लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या हैं, अकाउंट क्या है, कैपिटल क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। अब ठीक है, हम इन दिस वीडियो वी विल लर्न व्हाट आर क्रेडिटर्स। Creditors are persons from whom business purchase goods on credit. Generally, amount payable to creditors is within 12 months. Therefore, it is treated as current liability. Creditor क्या है? Creditor are person from whom business purchase on credit. Generally, amount payable to creditor is within 12 months. Therefore, treated as current liabilities. यहाँ पे पढ़ा था हमने करंट लाइबिलिटी, ये वाली चीज़। क्रेडिटर अ पर्सन फ्रॉम होम बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट जनरली विद इन 12 मंथ्स। देयरफॉर इट्स ट्रीटेड एज करंट लाइबिलिटी। कोई गुड्स परचेज करा, आपने गुड्स परचेज फ्रॉम ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम या SR के फॉर 10,000, तो इसकी क्या होगी, बिजनेस से आपने गुड्स परचेज करा, बिजनेस से आपने गुड्स परचेज गुड्स परचेजेस फ्रॉम राम ₹10,000 ऑन क्रेडिट। तो ये हमारे हो गए गुड्स जब मैं परचेज करें, जैसे कि पेन, और ये हमने उधार परचेज करा है, 1 मंथ बाद पेबल होगा 10,000 का, और ये राम से परचेज करें, इसको वापस करेंगे हम 1 महीने बाद। तो ये हमारा हो गया क्रेडिटर।
गुड्स परचेज, पेन परचेज करा हमने, कितने का? 10,000 का। किससे? उधार में एक पर्सन से लिया। तो पेन परचेज करा 10,000 का इससे, और बाद में 10,000 जब हमें पे करना है 1 साल बाद, नहीं सॉरी 1 महीने बाद रिटर्न करना है। तो ये हो गया हमारा क्रेडिटर। Creditors are the persons from whom business purchase goods on credit. Generally, amount payable to creditor is within 12 months, therefore it is treated as current liability. Debtor क्या है? Debtor is a person from whom money is receivable to business on account of credit sale. Generally, debtor are receivable within 12 months. Therefore, they are treated as current asset. Debtor is a person from whom money is receivable to business on account of credit sale. ये तो क्रेडिट परचेज का है। तो क्या होता है? क्रेडिटर। क्रेडिट सेल। परचेज मीन्स खरीदना। सेल मीन्स बेचना। Debtor is a person from whom money is receivable to the business on account of credit sale. Generally, debtors are receivable within 12 months. Therefore, they treat as current asset. ठीक है। अगर तो हम क्रेडिट के परचेज करते हैं तो हमारा क्रेडिटर है। अगर हम क्रेडिट के सेल करते हैं तो हमारा है डेटर। ये हमारा क्या है? करंट लायबिलिटी। ये हमारा करंट एसेट। Debtor is a person from whom money is receivable to the business on account of credit sale. Generally, debtors are receivable within 12 months, therefore are treated as current asset. बिजनेस ये है सोल किया।
आपने बिजनेस से कुछ सोल्ड करा का 20,000 का। आपने गुड्स को बेचा 20,000 का, ठीक है। गुड्स को सोल्ड कर 20,000 क्रेडिट सेल पे, और उसके बाद आपको 2 महीने बाद determines that is a person from whom money is receivable to the business on account of credit sale. Generally, debtors are receivable within 12 months, therefore they are treated as current asset. इसमें आपको 3 चीज़ें आनी, एक तो करंट एसेट है, विद इन 12 मंथ्स, क्रेडिट सेल, ये कौन होता है, जो उधार देगा। उधार लेगा, ठीक है। कोई आपने गुड्स बेचा 20,000 का, उसके बाद वो आपने कोई गुड्स बेचा उधार पे, आपने गुड्स बेच दिया। बेचने के बाद आपने 20,000 रुपये आपको 2 महीने बाद, आपको मिलेंगे। इसमें था आपने, ठीक है, तो इसे बोलते हैं करंट एसेट, ठीक है। डेटर क्या है, डेट इज़ अ पर्सन फ्रॉम मनी रिसीवेबल टू बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल। सेल उधार में सेल करने पे मिलता है क्रेडिट, और ये मिलता है आपको परचेज करने पे क्रेडिटर। नेक्स्ट है एसेट। एसेट क्या है, एसेट आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, द राइट्स विच आर owned और कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। एसेट्स वो है जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे, मतलब फ्यूचर में हमें बेनिफिट देंगे। The assets are the future economic benefits, the rights which are owned or controlled by an organization. Asset are the future economic benefit, जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देंगे, फ्यूचर में आपको जो आपको राइट्स देंगे, जिससे कि विच आर ओन और कंट्रोल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ओनर है, जो बिजनेस है, जो वो कंट्रोल करेगा, जिसके थ्रू, जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर आपका एक फर्नीचर है, ये आपको फ्यूचर बेनिफिट देते हैं। मतलब जैसे कि लैंड मान लो, फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री क्या है, फ्यूचर में बेनिफिट देगी। फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या, कोई लैंड है, वो आपकी 10 साल 20 साल जब तक बिजनेस चलेगा तब तक आपको बेनिफिट देगी, राइट है, उस पर आपका हक होगा। जो कौन, बिजनेस खुद ऑन करेगा, मतलब बिजनेस के पास होगी, बिजनेस ही आपका कंट्रोल करेगा, उसे बोलते हैं एसेट, ठीक है। सेकंड चीज़, एसेट आर द प्रॉपर्टी ऑन बाय एन एंटरप्राइज। एसेट क्या है, वो प्रॉपर्टी जो एंटरप्राइज खुद को ऑन करता है, खुद का होती है ओनर की, जैसे कि फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश, बैंक बैलेंस, डेटर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के फर्नीचर एंड एसेट्स हमारे 2 टाइप की है, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज़ और फिक्स्ड एसेट। लाइबिलिटीज़ हमारी कितने टाइप की थी, 2, एक्सटर्नल, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़।
और एक इंटरनल लाइबिलिटीज़। ऐसी करंट एसेट कौन से एसेट, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट कौन से, दोज एसेट विच आर नॉट मीन फॉर सेल एंड आर हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, जो 12 महीने से ज़्यादा का हो, उसे बोलते हैं नॉन करंट। ऐसी करंट, इसमें देखो आप, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की थी जो आफ्टर 12 मंथ्स पेबल हो, ठीक है। ऐसी एसेट्स कौन से हैं, जो आपके करंट एसेट जो मोर देन 12 मंथ्स हो। बाद में एक छोटा सा चार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अब नॉन करंट एसेट हमारे दो टाइप के, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल मीन्स those assets which can be seen or touched, that is they are having physical existence. Those assets which cannot be seen or touched, that is they have no physical existence, जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो होगी हमारी टेंजिबल एसेट। जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग होगी, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, एक्सेट्रा, इसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। और इंटेंजिबल एसेट गुडविल, गुडविल है किसी, कॉपीराइट हो गया या पेटेंट, इसे हम देख नहीं सकते, कर नहीं सकते। जैसे कि आपने बिजनेस आपकी वेल नोन है, क्या कितना वेल नोन है, ये गुडविल होगी, हम इसे नहीं देख सकते। पेटेंट, कॉपीराइट कराते कोई हमारी अधिकार को छीन ना सके, ठीक है, तो वो कॉपीराइट हो गया। लेकिन लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, ये हमारे 12 साल से ऊपर के हैं, 12 ईयर से ज़्यादा के हैं, इसे हम देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं, और हैविंग फिजिकल एक्सेस, मतलब रियल में प्रेजेंट है फैक्ट्री के अंदर, तो ये टेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल कौन सा है, जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ये हो गया हमारे इंटेंजिबल, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। करंट एसेट कौन से, दोज एसेट विच कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश और हेल्ड फॉर रीसेल फॉर पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स, लेस देन 12 मंथ होंगे करंट एसेट। जैसे कि डेटर, स्टॉक, कैश, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सेट्रा। Those assets which can be easily converted into cash are held for resale for period of less than 12 months, ठीक है। डेटर, स्टॉक, कैश, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे करंट एसेट हैं। अब तीसरा फिक्सचर्स एसेट। फिक्सचर्स एसेट कौन से होते हैं, जो इमेजिनरी होते हैं, जो रियल में नहीं होते। दीज आर लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ, ये हमारे लॉस होते हैं जो कि हम भूल जाते हैं बिजनेस में से हटाना, और जो हम धीरे धीरे 1 साल से ज़्यादा पीरियड में धीरे धीरे निकालते हैं। जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैसे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट है, हम एकदम राइट ऑफ नहीं करते, वो हम क्या करते हैं, धीरे 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 बिजनेस से निकालते हैं, राइट ऑफ करते हैं। 3 साल में धीरे 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 बिजनेस निकाल लेंगे। जैसे 5 करोड़ खर्चा हुआ, तो आप एक साथ निकालोगे, बिजनेस लॉस में चला जाएगा, तो आप क्या करते हो, 1 करोड़ इस साल, 1 करोड़ अगले साल, 1 करोड़ तीसरे साल, 1 करोड़ चौथे साल, 1 करोड़ 5 साल, ऐसे करके राइट ऑफ करोगे, वो हो गया आपके फिक्सचर्स एसेट।
करंट एसेट नॉन करंट फिक्चर्स current asset non-current fixtures current asset more than 12 months less than 12 months more than 12 months with write off not more than 5 year नहीं 5 ईयर से ज़्यादा नहीं ये मे बी 5 ईयर 4 ईयर 3 ईयर 2 ईयर ठीक है। ऐसे हमारे डेटर थे लाइबिलिटीज़ लाइबिलिटीज़ कैसे हैं इंटरनल लाइबिलिटी एक्सटर्नल इंटरनल के अंदर पहली है कैपिटल और दूसरी है हमारी ड्राइंग्स एक्सटर्नल के अंदर हमारी दो है पहली है करंट लाइबिलिटीज़ नॉन करंट लाइबिलिटीज़ लेस देन 12 मंथ मोर देन 12 मंथ ठीक है। ये लाइबिलिटीज़ की होती है पेबल एसेट्स में इकोनॉमिक बेनिफिट होता है राइट्स होते हैं और जो ओन बाय एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन लाइबिलिटीज़ क्या होती है हम पेबल करते हैं ओन ओड करते हैं या पेबल करते हैं ठीक है। नाउ बिल रिसीवेबल क्या है बिल रिसीवेबल कोई बिजनेस है गुड्स सोल्ड फॉर 20,000 रणवीर आपने 20,000 का गुड रणवीर को बेच दिया डेटर को बेचा ऊपर क्या था आपने बिल पहले क्या तो उधार बेचा यहाँ आपको पैसे मिलेंगे कैसे बिल देने के बिल दिया वो क्या करेगा आपको 2 महीने के बाद एक आपको लेटर देगा कि 2 महीने बाद आप पैसे दोगे उसे बोलते हैं बिल रिसीवेबल। आपने बिल रिसीवेबल क्या होता है हमारा अपोजिट होता है डेटर का तो आपने क्या करा उधार माल बेचा था एक किसी थर्ड पर्सन को डेटर को रणबीर कपूर को तो जो आपने 20,000 का गुड्स बेचा रणवीर को डेटर को अब उसने क्या करा उसको एक्सेप्ट कर लिया बिल को एक्सेप्ट करा और कहा कि मैं 2 महीने बाद 20,000 रुपये दूंगा और अपने साइन करके
उसको बिजनेस को बिल पे दे दिया, वो होता है आपका बिल रिसीवेबल। एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अब बिल पेबल क्या होता है? अपोजिट। आपने गुड्स परचेज करें, खरीदे, बिजनेस को गुड्स आए, तो एरो इसलिए बना दिया ऐसे। तो गुड्स आए जो आपके, उसके बदले आपने क्या करा कि इस बिजनेस से कहा मैं आपको 3 महीने बाद ये पैसे पे करूँगा, और इस बार इसने साइन करें, साइन करके दे दिए क्रेडिटर को बिल, यहाँ बिल दे दिया। तो इसके पास बिल आया, यहाँ पे इसके पास आया बिल, ठीक है। तो ये होगा बिल पेबल, बिल रिसीवेबल। एक्सेप्टेंस गिवन टू क्रेडिटर, यहाँ था एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम डेटर। ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल इसके बाद पढ़ेंगे। ट्रेड रिसीवेबल क्या? इट इज़ सम ऑफ टोटल ऑफ डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। और ट्रेड पेबल क्या? इट इज़ सम ऑफ टोटल क्रेडिटर प्लस बिल पेबल। अगर तो डेटर नहीं लेगा, डेटर क्या करेगा? साथ साथ बिल को रिसीव करेगा। इन दोनों को मिला के ट्रेड रिसीवेबल, मतलब आपको पैसा मिलने के बाद वो होगा ट्रेड रिसीवेबल। लेकिन यहाँ पे क्या? ट्रेड पेबल में आप पैसा देंगे प्लस बिल देंगे, तब होगा आपका ट्रेड पेबल। ये आपके क्या? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। जो जो पैसा देना होता है वो हमारे लायबिलिटी होती है, क्योंकि आपको मैंने कहा पेबल लायबिलिटीज़ है। बट जो आपका मिलेगा, जो वैल्यू बढ़ाएगा बिजनेस की, वो होते हैं एसेट। डेटर बिल रिसीवेबल हमारे एसेट है, और क्रेडिटर बिल पेबल हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। इसके बाद रिसिप्ट। बिल रिसीवेबल हमारा 20,000 का पे करना है। बीस हज़ार का, ये क्या? डेटर से रिलेटेड होता है, क्रेडिटर से रिलेटेड। करंट एसेट है, ये हमारी करंट लायबिलिटी है, ठीक है। एक तो इतना याद कर लो पहले, ठीक है। दूसरी चीज़, कोई गुड्स परचेज करें, बिजनेस है, परचेज करें, बिजनेस के पास आए गुड्स, तो यहाँ पे एरो ये बनेगा। गुड्स सोल्ड करें, इसने गुड्स बेचे, सेल करें 20,000 के, क्रेडिट पे। जो पर्सन है ये हमारा डेटर है, ये हमारा बिजनेस है। जो डेटर से आपने परचेज करे, उधार माल दिया, ये क्या करेगा? इसको बिल देगा। बिल कैसा होगा? एक ऐसा होगा, इसमें लिखा होगा 2 मंथ्स बाद पे करेगा और साइन कर देगा, ठीक है। ये हो गया बिल रिसीवेबल, और किसके पास आएगा? बिजनेस के पास। लाइबिलिटी में क्या होता है? हमने गुड्स परचेज करे, 20,000 के,
क्रेडिट पे ये आएगा, ये कौन है, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या करेगा, बेचेगा, सॉरी इस बार क्या होगा, ये बिल होगा 2 मंथ्स आफ्टर पेमेंट करने के बाद बिजनेस साइन कर देगी और ये देगी इसको क्रेडिटर को। तो बिल पेबल, ये क्रेडिटर ही बिल इसको दे देगा, बिल पेबल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल क्या है। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, इसमें आपका डेटर होगा प्लस बिल जो आपने रिसीव किया है, रिसीवेबल। ट्रेड पेबल क्या है, क्रेडिटर होगा प्लस आपने बिल जो पे किया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिसिप्ट क्या होती है। यहाँ तो आपने उधार देते वक्त जो बिल दिया था, और रिसिप्ट क्या था, जो पेमेंट के वक्त मिलती है आपको। ये हमारी दो टाइप की है, अमाउंट रिसीव और रिसीवर, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। इट इज़ अमाउंट रिसीव इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लाइक सेल ऑफ गुड्स। जब सेल, ये क्या होती है, जब आपने गुड्स नॉर्मल कोर्स, जब आपने क्या करना, आमतौर पे कोई गुड्स को सेल करा, जो भी पैसे मिलेंगे वो होगी रिसिप्ट। जब उधार दोगे तो आपको बिल मिलता है, और जब आप कैश मिलती है आपको रिसिप्ट, मतलब जब आप पैसे पे करते हो तो आपको रिसिप्ट मिलती है। ठीक है, इट इज़ द अमाउंट रिसीव इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में लाइक सेल ऑफ गुड्स और रिसीव और सर्विसेज कमीशन रिसीव्ड। सेल ऑफ गुड्स मतलब गुड्स बेचे कैश में तब मिल गई, या आपको कमीशन रिसिप्ट, कोई कमीशन आई है तो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं जो नॉट रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब जो रेवेन्यू की होती है, जो 1 ईयर से कम की होती है, पेमेंट वगैरह सारी वो आ जाती है रेवेन्यू, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। और जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए होती है, नॉर्मल मतलब जो हम बिजनेस को चलाने के लिए करते हैं। और जो हम कैपिटल का मीन्स पता है, मोर देन, जो हमारा कभी कभार होती है। रेवेन्यू का मीन्स जो हमारा नॉर्मल कोर्स है, रोज़मर्रा में काम करते हैं, गुड्स रिसीव, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, कमीशन रिसीव, सैलरी पेड, ये सारी रेवेन्यू रिसिप्ट है। और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, दोज रिसिप्ट विच, सॉरी इसमें सैलरी पेड नहीं आएगा। रिसिप्ट मीन्स हमारी होती है जो हमें इनकम हुई, सॉरी लाइबिलिटी आई हमारी। ठीक है, और हमारी, सॉरी लाइबिलिटी कह रही, इनकम है, एक सेकेंड, रिसिप्ट हमारी इनकम होती है और एक्सपेंडिचर हमारे खर्चे होते हैं। रिसिप्ट हमारे इनकम होती है। अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल, जो भी अमाउंट रिसीव करेंगे रिसीवेबल होगी। इसमें हमारे दो टाइप्स के, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट के जो हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करते हैं, आमतौर पे जैसे बिजनेस को चलाने के लिए करते हैं, वो रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट होते हैं जो हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मतलब एक जो हमारे कभी कभार होते हैं खर्चे, जैसे कि सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। आपका फर्नीचर पड़ा आपके पास, आपने क्या किया, उसे बेच दिया, रद्दी बेचते हैं इस तरह बेच दिया, या फिर
तो उस तरीके से हमारा कैपिटल रिसिप्ट हो गया। लेकिन अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हो और रोज़मर्रा में, जैसे पेन का बिजनेस है, पेन बेच रहे हो, आज 10 निकले, कल 20 निकलेंगे, परसों 30, अगले दिन 40 निकलेंगे, वो हो गया सेल ऑफ गुड्स या कमीशन रिसीव, या कमीशन रिसीव हुई, कमीशन मिले आपको बेचने पे, वो आएंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। ये हमारी इनकम होती है, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट क्या होते हैं? नॉट रेवेन्यू, जो रेवेन्यू नहीं है, जो हमारे रेयर होते हैं, वो होते हैं हमारे कैपिटल रिसिप्ट। जैसे सेल ऑफ नॉन करंट एसेट लाइक फर्नीचर, मशीन एक्सेट्रा। फर्नीचर बेचा आपने, मशीन बेची, या फिर आपने नॉन करंट एसेट बेचते हैं, तब हमारे आता है कैपिटल रिसिप्ट। जो हम वो बेचते हैं करंट एसेट, सॉरी करंट नॉर्मल, हाँ करंट, मतलब करंट एसेट बेचते हैं, तब आता है रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। जैसे कि आपने अब आगे देखे, जैसे कॉफ़ी मशीन बेची, ये टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स ने खूब सारे ट्रक बेचे, ट्रक टाटा मोटर्स जैसे फॉर एग्जांपल, टाटा मोटर्स के लिए ट्रक क्या है, वो बेचता है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। लेकिन अगर टाटा मोटर्स ने कोई मशीन बेची, जैसे कि लैंड पड़ी थी काफ़ी सारी, बहुत बड़ा बिजनेस, उसने सोचा ये लैंड का थोड़ा सा पार्ट बेच सकता हूँ, वो होगी आपकी कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन ट्रक बेचे टाटा मोटर्स ने, तो वो होगा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन फॉर एग्जांपल एक पेन का बिजनेस है, पेन के बिजनेस के लिए क्या, पेन बेचा उसने, वो होगा उसका रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन अगर उसने कोई फर्नीचर बेचा, या कंप्यूटर बेचा, एसी बेचा, या ट्रक कोई उसने व्हीकल बेची अपनी उसकी, तो वो होगा आपका कैपिटल रिसिप्ट। तो गुड्स के सामान जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम यूज़ करते हैं, और एसेट और गुड्स यहाँ पे ये होते हैं। और एसेट के होते हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जो हम कभी कभार बेचते हैं, कभी कभार, जैसे फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, एसी हो गया, ये सारे हमारे होते हैं कैपिटल एसेट, ठीक है। और गुड्स हमारे होते हैं सेल या परचेज हम किससे करते हैं, गुड्स, गुड्स हमारे होते हैं जो हम रोज़मर्रा का बिजनेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटीज इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट, गुड्स और सर्विस। एक्सपेंडिचर क्या है? खर्चा है। रिसिप्ट क्या है? इनकम। और एक्सपेंडिचर क्या है? खर्चा। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट, गुड्स और सर्विसेज। जैसे कोई भी आपने सामान खरीदा और लाइबिलिटी इंकर करी एसेट को एक्वायर करने के लिए, गुड्स को और सर्विस के लिए। जैसे कि ये हमारे दो टाइप्स की है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इंकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। एक साल से कम के लिए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल के तो मोर देन 1 ईयर। ऐसे रिसिप्ट भी लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, ये मोर देन 1 ईयर के लिए होता है। रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर सेम है, बस फ़र्क है ये इनकम है, वो खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे। अमाउंट एक्सपेंडिचर, अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। कोई भी आपने एक्वायर करना में खरीदना, कोई भी आपने एसेट खरीदी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि दो टाइप के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल। रिसिप्ट क्या थी? अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल। कोई भी अमाउंट रिसीव करते रिसीवेबल हो कि फ्यूचर में मिलेगी। एक्सपेंडिचर क्या है? कोई भी आपने अमाउंट स्पेंड करा और लाइबिलिटी इंकर करी, ये हमारे कोई भी चीज़ स्पेंड करना है। दूसरी ये कितने टाइप के? दो टाइप के थे, रिवेन्यू और कैपिटल। रिवेन्यू और कैपिटल। ऐसे एक्सपेंडिचर भी हमारे दो टाइप के, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। छोटे मोटे खर्चे जो करते हैं वो होते हैं हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो बड़े बड़े होते हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इंकर द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मीन्स 1 ईयर के अंदर अंदर, मोर देन 1 ईयर होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंकर टू एक्वायर फिक्स एसेट और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग फिक्स एसेट। या तो आपने एसेट को परचेज करा, एक्वायर करा, तब खर्चा करा, या फिर उसे इम्प्रूव करने के लिए करा।
हो गया हमारा एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये होता है हमारा 1 साल से ज़्यादा के लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के सैलरी पे करी, रेंट पे करी, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होंगे? परचेज मशीन परचेज कर, इक्विपमेंट खरीदे, ये सारे हमारे होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो हमारे रेगुलर बेसिस पे होते हैं वो रेवेन्यू है। रेगुलर ऐसे ये वाले भी रेगुलर बेसिस पे हैं। कैपिटल जो 1 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ एक्सपेंस और डेफर्ड और इनकम। एक्सपेंस के कोई भी कॉस्ट करते हैं रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए।